दोस्तों, आपका इंस्पायर आईएएस पर स्वागत है। मैं हूं नासिर सैफी और हम इस वीडियो में बात करेंगे कावेरी वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट के बारे में। और हम देखेंगे ये इतना न्यूज में क्यों है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा है सेपरेट बेंच फॉर्म करेगी कावेरी वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट को लेकर जो तमिलनाडु ने याचिका डाली है उस पर सुनवाई के लिए। आप इस आर्टिकल में देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट टू फॉर्म न्यू बेंच फॉर रिवर डिस्प्यूट। आगे की स्लाइड में हम देखेंगे तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट को क्यों अप्रोच किया है। सबसे पहले बेसिक समझ लो। कावेरी नदी का ओरिजिन होता है तलाकावेरी से। ये एक जगह है कुडाकू में। कुडाकू एक डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका में। तो कावेरी नदी शुरू होती है वेस्टर्न घाट से। तो अभी हम मैप में भी देखेंगे, मगर ये जो एरिया है इम्पोर्टेंट लोकेशन है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। कावेरी का जो ओरिजिन है वो तो बेंगलुरु में होता है, मगर वो ईस्ट की तरफ बहती रहती है, इवेंचुअली बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है थ्रू तमिलनाडु। और तमिलनाडु में एक जगह है पूंपहर, जहाँ से ये बे ऑफ बंगाल में जाती है। अब एक बार हम मैप देखते हैं। ऑलराइट, ये है साउथ इंडिया का मैप। यहाँ पर आप नोटिस करोगे ये है वेस्टर्न घाट। अभी हम अलग से स्टेट्स भी देखेंगे। तो यहाँ से वेस्टर्न घाट से शुरू होती है, कर्नाटका में जाती है कावेरी नदी, ये लोकेशन से। उसके बाद ये कर्नाटका में बहती है और फिर तमिलनाडु में जाती है, इवेंचुअली बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ये ज़्यादा बेहतर मैप है। यहाँ से शुरू होती है कावेरी नदी कर्नाटका में। कुछ इसकी ट्रिब्यूटरी हैं जो केरला में भी पानी देती हैं, बट केरला डिपेंडेंट नहीं है कावेरी पर। पुडुचेरी को भी कुछ पानी जाता है, मगर वो भी ओवरली डिपेंडेंट नहीं है। दो स्टेट्स को बहुत ज़्यादा नीड है, एक है कर्नाटका और दूसरा है तमिलनाडु। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आप यहाँ पर डैम देख रहे हैं, ये बहुत सारे डैम ओवर द ईयर जहाँ पर बना दिए गए हैं इरिगेशन पर्पजेज के लिए, वाटर को स्टोर करने के लिए। और इसकी वजह से भी जो डिस्प्यूट है दोनों स्टेट्स में काफ़ी हद तक गर्मा गया है। कावेरी वाटर डिस्प्यूट लंबे समय से चली आ रही लड़ाई है। पानी को बंटवारे को लेकर किसको कितना पानी मिलना चाहिए। इस कन्फ्लिक्ट में 3 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी इन्वॉल्व है, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका एंड पुडुचेरी। इस डिस्प्यूट का ओरिजिन हमको मिलता है ब्रिटिश इंडिया के टाइम से। हमेशा से ये था, देखो ये नदी कर्नाटका में शुरू हो रही है, तमिलनाडु में जा रही है। तमिलनाडु में जो है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कर्नाटका से कहीं ज़्यादा थी। वहाँ के फार्मर डिपेंड करते थे इस नदी पर, मगर कर्नाटका हमेशा सोचता था इस नदी का ऑप्टिमम यूज वो भी कैसे कर सकता है, जो काफ़ी हद तक फेयर भी था। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जो उस वक्त किंगडम ऑफ मैसूर और किंगडम ऑफ मद्रास। 1913 से 1916 के बीच मैसूर की सरकार एक चिट्ठी लिखती है परमिशन के लिए, क्या हम कावेरी नदी पर रिजर्वायर बना सकते हैं पानी को स्टोर करने के लिए। इमीडिएटली यहाँ पर डिस्प्यूट आ जाता है। मद्रास प्रेसिडेंट समझती है कि ये पानी अपने पास ज़्यादा रख लेंगे और जो मद्रास में बहुत सारे किसान हैं जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं उनको नुकसान होगा। और सडनली ब्रिटिश गवर्नमेंट को बीच में आना पड़ता है। वो एज ए आर्बिट्रेटर का काम करते हैं और बहुत सारे नेगोशिएशन के बाद मैसूर गवर्नमेंट को परमिशन मिलती है एक छोटा सा डैम वहाँ पर बनाने की। मगर मद्रास प्रेसिडेंसी तब भी इससे खुश नहीं होती है। उनको लगता है इस डैम का गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा और यहाँ पर मैसूर गवर्नमेंट की लार्जर इंटेंशन वो कुछ और है। तो इस वर्डिक्ट को फिर से चैलेंज करते हुए 1924 में ये डिस्प्यूट एक एंड पर आ जाता है, जब मैसूर और मद्रास एक एग्रीमेंट में आती। तो यहाँ पर मैसूर की सरकार को कन्नम्बड़ी स्टेज में एक डैम बनाने की परमिशन दे दी जाती है मद्रास द्वारा, मगर ये एग्रीमेंट 50 साल का हुआ। ये डैम बना दिया जाएगा और दोनों स्टेट्स ने ये भी डिसाइड कर लिया था एक सर्टेन लिमिट तक पानी मद्रास तक पहुँचेगा। मद्रास में जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं फार्मर, उनको कोई कमी नहीं आएगी। और इसी एग्रीमेंट के अंडर कृष्णा राजा सागर डैम बना कावेरी नदी पर, जो आज भी काफ़ी इम्पोर्टेंट डैम है कावेरी नदी पर। अब हम सीधा चलते हैं 1974 में, एक आज़ाद भारत में।
जो 1924 के वाटर शेयरिंग का एग्रीमेंट था मद्रास प्रेसिडेंसी और प्रिंसिपली स्टेट्स ऑफ मैसूर के बीच में, जो अब तमिलनाडु और कर्नाटका बन चुके थे, वो अब ख़त्म हो जाता है। 50 साल बीत चुके थे। अब जैसे ही ये एग्रीमेंट ख़त्म होता है, कर्नाटका की जो सरकार है वो ज़्यादा यूज करना स्टार्ट कर देती है कावेरी नदी के पानी को, और तमिलनाडु की सरकार को लगता है पानी कावेरी नदी से कम आ रहा है और उसके फार्मर को उससे नुकसान हो रहा है। और यहाँ पर एक और एलिमेंट मैं जोड़ना चाहूँगा, 1974 में एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये होती है, ये जो एग्रीमेंट था वो तो ख़त्म हो गया था, साथ ही साथ अर्बनाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका था। और बेंगलोर जो बहुत ही पॉपुलर सिटी है थी, उसकी पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो गई थी। अब कावेरी नदी का पानी कर्नाटका और बेंगलोर सिर्फ इरिगेशन पर्पजेज के लिए यूज नहीं किया जा रहा था, वहाँ पर जो बेंगलोर में इंडस्ट्री आ रही थी, जो लोग आ रहे थे, उनको भी वो पानी चाहिए था। तो सडनली कावेरी नदी की इम्पोर्टेंस जैसे ही एग्रीमेंट ख़त्म होता है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसी बात को देखते हुए 1986 में तमिलनाडु सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्रोच किया और कहा आप एक ट्रिब्यूनल सेटअप करो, हमें एक प्रॉपर सॉल्यूशन चाहिए इस प्रॉब्लम का। ये पहली बार था जब एक ट्रिब्यूनल के लिए अपील करी गई थी तमिलनाडु सरकार द्वारा। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट 1956 के सेक्शन 4 के अंडर जून 1990 में कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल CWT को बनाया गया। इसको हेड किया जस्टिस चित्तातोष मुखर्जी ने। CWT को 17 साल लग गए अपना फैसला सुनाने में। 17 फरवरी 2007 को CWT का फैसला आता है। इसमें डिसाइड हुआ कितना पानी किस स्टेट को मिलेगा, डिफरेंट पीरियड ऑफ द ईयर। देखो ये प्रॉपर आपको मिलेगा 1991। जो ट्रिब्यूनल था उसने इवेंचुअली क्या ऑर्डर दिया था, देखो कावेरी नदी में जो टोटल जो अवेलेबल पानी था 740,000 मिलियन क्यूबिक फीट था। यहाँ पर प्रॉब्लम ये भी थी, आज के टाइम पर थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं आपको, जो डिमांड है इन चारों स्टेट में, 3 स्टेट्स और 1 यूनियन टेरिटरी में, इनमें ये डिमांड है टोटल इनको पानी चाहिए करीब 1000 मिलियन क्यूबिक फीट, 1000 मिलियन क्यूबिक फीट की रिक्वायरमेंट है, और कावेरी में सिर्फ 740,000 मिलियन क्यूबिक फीट है। तो ऑब्वियस सी बात है हर स्टेट को लगेगा उनको पानी कम मिल रहा है। तो इस ट्रिब्यूनल के द्वारा जो डिसीजन दिया गया वो ये था, 419 है वो तमिलनाडु को मिलेगा। तमिलनाडु में एग्रीकल्चर काफ़ी ज़्यादा होता है, जो 270 होगा वो कर्नाटका को मिलेगा, और जो 30 होगा वो केरला को दिया जाएगा, और 7 पुडुचेरी को दिया जाएगा। और इसमें से 14,000 मिलियन क्यूबिक फीट को अलग से इसको रिजर्व करके रखा जाएगा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए। अब आप ओवरऑल कह सकते हो ये तमिलनाडु के लिए अच्छा वर्डिक्ट था और कर्नाटका के लिए अच्छा डिसीजन नहीं था, और उनको प्रॉब्लम भी आने वाली थी क्योंकि हम धीरे धीरे आ रहे हैं 2000 के करीब। अब इस टाइम क्या है, बेंगलोर एक बहुत बड़ी सिटी बन चुका है, हम 1986 में नहीं हैं। इस टाइम बेंगलोर एक इंटरनेशनल सिटी बन चुका है, दुनिया भर की इंडस्ट्री वहाँ पर बस रही थी, वेरियस कंपनी आ रही थी वहाँ पर, और उसकी संख्या रैपिडली बढ़ी है वहाँ पर। हमारे पूरे देश में कोई भी सिटी नहीं है जिसकी पॉपुलेशन इतनी रैपिडली बढ़ी हो जितनी बेंगलोर की बढ़ी है। तो सीधी सी बात है कर्नाटका को प्रॉब्लम आने वाली थी, और इसी वजह से जो यहाँ पर ऑर्डर था ट्रिब्यूनल का, कर्नाटका उसको प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पाया। और तमिलनाडु ने बार बार सुप्रीम कोर्ट से ये गुहार लगाई, यहाँ पर कोई कावेरी बोर्ड मैनेजमेंट सेटअप करिए जो कर्नाटका को करना चाहिए। जितना पानी कर्नाटका को रिलीज करना चाहिए वो रिलीज नहीं कर रहा है, और काफ़ी बार जो तमिलनाडु के फार्मर है उनको नुकसान भी हुआ है, और उनकी इंडस्ट्री को नुकसान हुआ है। कावेरी से जितना पानी उनको प्रॉमिस किया गया था उतना नहीं मिल रहा है। 2013 में तमिलनाडु सुप्रीम कोर्ट गया अंडर द आर्टिकल 136। उन्होंने कहा
2,480 करोड़ रुपीज कर्नाटका सरकार को तमिलनाडु को देने चाहिए, क्योंकि सिंस उन्होंने एडिक्वेट पानी नहीं रिलीज किया है अंडर द ट्रिब्यूनल ऑर्डर, उसकी वजह से हमारे स्टेट को नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई कर्नाटका को करनी पड़े। तो आप देख सकते हो प्रॉब्लम जो है ट्रिब्यूनल के वर्डिक्ट के बाद भी सॉल्व नहीं हुई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ में ले लिया किस तरीके से इस नदी का पानी इस्तेमाल किया जाएगा। इसी दौरान दोनों स्टेट्स में पॉलिटिक्स भी इस नदी को लेकर स्टार्ट हो गई, क्योंकि सडनली यहाँ पर फार्मर्स और इंडस्ट्री में कितना पानी इस्तेमाल हो रहा है, दोनों स्टेट्स के बीच काफ़ी वायलेंस हमको देखने को मिलता है ऑलमोस्ट हर कुछ सालों में। देखो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया 2018 में, उसमें तो पहले बोला है कावेरी नदी एक नेशनल एसेट है। यहाँ पर हम दो स्टेट की बात नहीं कर रहे हैं, इन दो स्टेट की ग्रोथ से हमारे पूरे इंडिया की ग्रोथ अफेक्ट होती है, और इसका प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फिर तमिलनाडु को झटका मिला, तमिलनाडु यह सोच रहा था हमारे जहाँ फार्मर्स हैं उनको एडुकेट पानी नहीं मिल रहा है, तो उसकी वजह से जो सुप्रीम कोर्ट है तो वो ज़्यादा पानी, मगर सरप्राइजिंगली तमिलनाडु को यहाँ पर पानी कम दिया गया है, क्योंकि जो केस था उसमें कर्नाटका की सरकार ने ये भी सामने पॉइंट रखा कि तमिलनाडु के पास अभी बहुत सारा ग्राउंड वाटर भी है जो ज़मीन के नीचे है, बहुत सारा पानी है, उसको वो एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, तो उनको कावेरी की इतनी ज़रूरत नहीं है। और साथ में ये भी बोला कि बेंगलोर की नीड बढ़ती जा रही है। बेंगलोर में जो लेक्स है वो आपको पता है उसमें क्या हाल है। एक्चुअली आपको पता है बेंगलोर में कभी भी कोई नदी नहीं थी, लेकिन उस पर हम बात करेंगे बेंगलोर की प्रॉब्लम क्या है। इस नदी के पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और सिंस वहाँ पर बहुत सारे लोगों को रोज़गार मिलता है, ओवरऑल कर्नाटका की जीत हुई है। जजमेंट में ये क्लैरिफाइड किया गया है कर्नाटका को अब 14.75 थाउजेंड क्यूबिक फीट एक्स्ट्रा पानी मिलेगा हर साल, और तमिलनाडु को 404.2.5 थाउजेंड मिलियन क्यूबिक फीट पानी मिलेगा, जो पहले से 14.75 थाउजेंड मिलियन क्यूबिक फीट कम है, क्योंकि अब ये कर्नाटका को जा चुका है। और जो ट्रिब्यूनल ने अलॉटमेंट किया था इसको चेंज कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब सवाल ये उठता है तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट को क्यों अप्रोच किया रिसेंटली। तमिलनाडु ने सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की है कि वो कर्नाटका सरकार को डायरेक्शन दे कि वो 24,000 क्यूसेक पानी रिलीज करे अपने रिजर्वायर फुलाए। बचा हुआ पीरियड है जो 14 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से ये भी बोला है कर्नाटका सरकार ये भी इंश्योर करे 36.76 थाउजेंड मिलियन क्यूबिक फीट रिलीज करे सितंबर महीने के लिए, जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल ने अलॉट किया था अपने 2007 के फाइनल अवार्ड में, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में मॉडिफाइड किया। ये इशू फिर से स्टार्ट क्यों हुआ? तमिलनाडु सरकार का कहना है कर्नाटका उस ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहा है जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में पानी का बंटवारा किया था। तमिलनाडु का कहना है कर्नाटका को जो 10,000 क्यूसेक पानी रिलीज करना था 15 दिन की ड्यूरेशन में, कर्नाटका ने सिर्फ 8,000 क्यूसेक पानी रिलीज किया है उस टाइम फ्रेम में, वजह से ये डिस्प्यूट फिर से खड़ा हो गया है। कर्नाटका सरकार का क्या कहना है इस सब पर? कर्नाटका तमिलनाडु के एलिगेशन को एक्सप्लेन करते हुए कहता है इस साल रेनफॉल कम हुई है कावेरी रिवर में, इंक्लूडिंग जहां से कावेरी रिवर निकलती है कोडागु से। कर्नाटका ने यह भी हाईलाइट किया 44% रेनफॉल कम हुई है जून से लेकर अगस्त तक कोडागु में, और ये कोई नॉर्मल ईयर नहीं है। तमिलनाडु के फार्मर्स के लिए बहुत बुरा लगता है। टू बी ऑनेस्ट मैंने काफ़ी इसके बारे में आर्टिकल्स पढ़े, रिसर्च करी है, और तमिलनाडु के फार्मर्स को काफ़ी झटका लगेगा सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट से। को ये भी देखना इस हालात में और भी बेहतर अपने लिए कदम उठा सकते हैं। एक तो ये है वहाँ पर जिस तरीके से क्रॉप ग्रो कर रहे हैं उस पर शुगर केन पर फोकस ना करें। पानी ज़्यादा लगता है ठीक है, इवन दो वहाँ से प्रॉफिट हो रहा है, कम पानी जिस क्रॉप में लगे वो उस पर फोकस कर सकते, मगर तब भी जो तमिलनाडु के फार्मर्स हैं उनका रिसेंटली पूरा क्रॉप सीजन उस पर उनको काफ़ी नुकसान हो गया है।
इस रो की वजह से आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखना है कि तमिलनाडु ये जो है कावेरी नदी धर्मापुरी डिस्ट्रिक्ट से एंटर करती है। ठीक है, धर्मापुरी डिस्ट्रिक्ट से एंटर करती है और इसी डिस्ट्रिक्ट के आसपास राइस की भी काफ़ी कल्टीवेशन होती है, उस पर भी काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा पानी के कम फ्लो की वजह से। मैं आशा करता हूँ पूरा वीडियो रिगार्डिंग कावेरी वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट, हर एक चीज़, हर एक डिटेल, हर एक डायमेंशन, सब कुछ मैंने इसमें बता दिया। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। थैंक यू।